यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंटीग्रेशन की एज एन एंटी डेरिवेटिव, राइट। हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूले से ही इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिराइव किए थे और उनके बेस क्वेश्चन किए थे। आज हम बात करेंगे बेटे इंटीग्रेशन करने के डिफरेंट मेथड्स की, और उनमें से वन ऑफ द मेथड करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इसी मेथड को यूज़ करके हम tan x, cot x, sec x एंड cosec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड देन वी कैन यूज़ इट। बेटा जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं इंटीग्रेशन के, जो लास्ट टाइम हमने किए थे, तो जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले तो वही चेकआउट करते हैं क्या हम उनमें से कोई फॉर्मूला फिट देख सकते हैं, कोई फिट हो रहा है। अगर नहीं होगा तो वी आर टू आइडेंटिफाई वी कैन यूज एनी वन ऑफ दीज मेथड्स: इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और अभी हम करेंगे हर एक मेथड, तो आप तब अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कब हमें कौन सा मेथड लगाना है। वी कैन इजीली चेक, ओके। और इन्हीं में से कुछ मेथड्स को यूज़ करके हम कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिराइव करेंगे इंटीग्रल के। जैसे आज ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से tan x, cot x वगैरह के इंटीग्रल डिराइव करेंगे, ऐसे ही कुछ आगे और रिजल्ट डिराइव करेंगे, उनको भी एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट फिर हम याद रखेंगे, ओके। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए बेटा आपको मैं मेथड समझाने के लिए सबसे पहले एग्जांपल लेती हूँ। ये सपोज वी आर टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, ओके। अभी आपको सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता हैं। आप ये जब क्वेश्चन देखते हैं तो आप क्या गेस करते हैं? आपके पास ये इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको याद आ जाता है, राइट। 2x/1 + x² है, बट आप इसको देख के एक बार 1/1 + x² जरूर रिकॉल करेंगे, ठीक है। 1 + x² का इंटीग्रल tan इनवर्स x, नो डाउट आपको याद है, ठीक भी है, बट यहाँ फिट नहीं होता। क्यों नहीं फिट होता? यहाँ ये 1 नहीं है, ये 2x है, और हमारा इंटीग्रेंड तो ये कंप्लीट है, हम इसको अलग अलग करके अभी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे में हम सबसे पहले ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या जो भी ये फंक्शंस यहाँ इन्वॉल्व हैं, चाहे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, चाहे हमारे कुछ फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे, क्या ऐसा कुछ इनमें रिलेशन है कि एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव? हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आई होप आप भी फटाफट गेस कर पाए हैं। 1 + x² का डेरिवेटिव 2x है, राइट। 1 + x² का डेरिवेटिव 2x है। जब हमें बेटा ऐसे अपना इंटीग्रेंट ऐसा दिख जाएगा कि कहीं कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी साथ में इन्वॉल्व आ रहा है, डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन में, हम डिफरेंट वैरायटी करेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो हम इस ऐसे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, जो हम फंक्शन ऑब्जर्व कर पाए हैं, जैसे यहाँ हम ऑब्जर्व कर पाए हैं 1 + x² का डेरिवेटिव 2x है, राइट। तो ये 1 + x² हमारा फंक्शन हो गया, जिससे हमने सम अदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है। इसको हमने रिप्लेस करके अनदर वेरिएबल t, z, u कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ हम t ले रहे हैं, 1 + x² को हमने t एज्यूम करना है, राइट। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करते हैं बेटा, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। जब दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो 1 + x² का डेरिवेटिव 2x, राइट, एंड t का डेरिवेटिव हो गया dt/dx। एंड यू नो वेरी वेल d/dx इज एक्चुअली एन ऑपरेटर। बट क्या है बेटे, जब हमने 1 + x² को t सब्स्टिट्यूट किया, तो अब हमारा पर्पस रहेगा हम इस पूरे इंटीग्रल को ही t में चेंज करें। इसको हम t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम इस कंप्लीट इंटीग्रेंड को भी t में चेंज करेंगे, इस डिफरेंशियल को भी t में चेंज करेंगे। तो इस डिफरेंशियल को चेंज करने के लिए अब इसको हम लाइक 2 डिफरेंशियल काउंट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम dx को ट्रांसपोज कर सकते हैं लेफ़्ट साइड में, राइट। वी विल गेट 2x dx इज dt,
and you can easily see 2x dx is coming here. ठीक है, तो 2x dx we can replace by dt and 1 plus x square we can replace by t. तो उसके अकॉर्डिंग ये इंटीग्रल क्या चेंज हो जाएगा, 1 upon t 2x dx is dt. ठीक है, 1 upon 1 plus x square 1 upon t हो गया and 2x dx हो गया dt. and this integral we know very much. हमें ये 1 upon x dx में पता है, but no problem 1 upon x dx हो, 1 upon t dt हो, 1 upon z dz हो, मतलब जो हमारा इंटीग्रेंट है उसी वेरिएबल में अगर डिफरेंशिएट करना है, हमने इंटीग्रेट करना है उसी में डिफरेंशियल है, तो आपको वो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो याद किए हुए हैं उन्हीं को यूज़ करना है. ठीक है, 1 upon t का इंटीग्रल क्या हो गया बेटा, log mod t. 1 upon x का इंटीग्रल हमने क्या याद किया हुआ है, log mod x प्लस सी, राइट. तो उसको हमने यूज़ कर लिया log mod t प्लस सी. जस्ट हमारा क्वेश्चन x में था, हमने t में आंसर नहीं छोड़ना, t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो हमने एज्यूम किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर. टी को हमने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से. सो दिस इंटीग्रल विल बी log ऑफ mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ओके, तो व्हाट वी हैव सीन, this is actual the method of substitution. we have observed carefully कि क्या फंक्शन है, क्या उसका यहाँ डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, हम किसको ईजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूट करके हमने इंटीग्रेंट को देखिए चेंज कर दिया बिल्कुल सिंपल में. ठीक है, जिसका हमें फॉर्मूला याद था, स्टैंडर्ड रिज़ल्ट था, वो स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हमने यूज़ किया और वापस दोबारा हमने वो वेरिएबल रिप्लेस कर दिया जो हमने खुद सब्स्टिट्यूट किया था. ओके, सिंपल टू फाइंड ना. तो एक बार इसको समराइज कर देते हैं बेटा. व्हाट एक्चुअल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इज ए, द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल्स ऑफ ए फंक्शन बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ओके, हम यही कर रहे हैं, इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं पर सुटेबल सब्स्टिट्यूट करके. में क्या होता है एक्चुअली, इट रिड्यूस द फंक्शन टू स्टैंडर्ड फॉर्म विच कैन बी इजीली इंटीग्रेबल. देख चुके हैं हम इसी एग्जांपल से, राइट. इफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x इज रिप्लेस बाय एनी अदर वेरिएबल लाइक t और z, देन इंटीग्रेशन फार्मूलाज आर यूज्ड अकॉर्डिंगली. जैसे हमने अभी किया, हमें याद था 1 अपॉन x का, बट हमने उसको यूज़ किया 1 अपॉन t के लिए. वहाँ डिफरेंशियल भी फिर वही था, वो 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेट करना था, तो 1 अपॉन t विद रिस्पेक्ट टू t ही इंटीग्रेट करना था. ठीक है, और जो आपने सब्स्टिट्यूशन के लिए बेटे टर्म्स याद रखनी है, चीज़ें याद रखनी हैं, दीज आर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ये आप याद रखेंगे. डेरिवेटिव फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए. ठीक है, एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशंस आपको याद होने चाहिए. तो ये सब आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बेटे सभी. ठीक है, फिर निकलने बैठिएगा, अदरवाइज ईजिली नहीं होंगे क्वेश्चन. ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. इंटीग्रेट द फंक्शन log x होल स्क्वायर अपॉन x. ठीक है, अब यहाँ पर भी आप सोचो तो आपको फटाफट ये सूझ जाता है कि 1 अपॉन x का इंटीग्रल हमें पता है, बट 1 अपॉन x नहीं है यहाँ खाली. यहाँ क्या है, log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. तो हम इसको पूरे को ओवरव्यू दे के हम ये चेक करते हैं कि क्या फंक्शन है, क्या उसका डेरिवेटिव यहाँ इन्वॉल्व है. यस, log x इज़ द फंक्शन, राइट, एंड उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x इन्वॉल्व है. हम इस टर्म में सोचे 1 अपॉन x में तो हम नहीं कर सकते डायरेक्ट. ओके, ये इन्वॉल्व है, तो हमें ये पता है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है. इसको देखते हुए अगर हम log x को t पुट कर दें तो हमारे पास 1 अपॉन x dx dt आ जाएगा. ये बेटे अभी मैं आपको स्टार्टिंग ही किया है, क्वेश्चन सेकंड ही क्वेश्चन है, ये आप लिखते जा रहे हो. ओके, अदरवाइज़ यहाँ से आप सीधा इसको लिखने की आदत डालेंगे. ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल स्टेप इन फुल कंप्लीट क्वेश्चन. तो आप इस स्टेप को प्रॉपर, ये लैंग्वेज लिखना, लैंग्वेज कई बार बच्चों को अच्छी भी नहीं लगती लिखनी, बट आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैं ज़रूर चाहती होती हूँ कि आप बेसिक पूरा समझो. ठीक है, आप यहाँ से लेकिन सीधा ये लिख सकते हो, आदत डाल सकते हैं, हम आगे क्वेश्चन भी सीधा कर लेंगे. ठीक है,
तो ये आया log x का डेरिवेटिव 1/x, t का डेरिवेटिव dt ओवर dx, और हमने इसे डिफरेंशियल में चेंज कर दिया 1/x dx इज dt। ओके, तो ये जो इंटीग्रल था ये हमारा क्या हो गया, log x में तो t पुट हो गया t स्क्वायर, एंड 1/x इंटू dx इज dt। ओके, दिस विल बी स्टैंडर्ड रिजल्ट। एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रल पता है, x³ + 3+c। ठीक है, तो हमने इसे यूज़ कर लिया t³ + 3+c। ओके, t³ + 3+c, बट t में आंसर नहीं छोड़ना। ओके, हमारा क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में होना चाहिए, t में नहीं। t को हम रिप्लेस कर दें log x से, वी विल गेट अवर फाइनल आंसर, दिस विल बी log x³ / 3 + c। यस, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं भूलना बेटा आपने। अभी हम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स कर रहे हैं, वहाँ c आना ही आना है। डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तब भी c की वैल्यू के लिए हमारे पास कंडीशंस होगी। ओके, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अब यहाँ आप ऑब्जर्व करो 1/x + x log x। इसमें भी अगर आप देखो पिछले की तरह आपको रिकॉल हो जाएगा, log x इन्वॉल्व है, राइट। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, 1/x। 1/x तो दिख रहा है, बट क्या है, x हमारा 1/x dx की तरह हमारा इंडिपेंडेंट नहीं लिखा हुआ dx के साथ, x + x log x है, राइट। हम ये इस x को, ये 1/x सीधा इसके साथ नहीं लिख सकते, ये टर्म है यहाँ पर एक। ठीक है, कंप्लीट दो फैक्टर नहीं है कि एक फैक्टर को हम इसके साथ लिख दें, x यहाँ पर टर्म है। ओके, और 1 सिंगल ही है ऊपर ये, बट हम इसको डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इस एक्सप्रेशन में ये 1/x इंडिपेंडेंटली फैक्टर निकाल के दिखा सकते हैं, बिकॉज x दोनों में है यहाँ। x वी कैन टेक कॉमन, x यहाँ कॉमन आते ही क्या हुआ, ये 1 + log x बन गया। एंड यू कैन सी कि log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो 1 + log x का डेरिवेटिव भी 1/x है, राइट। 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो 1 + log x का डेरिवेटिव भी 1/x होगा। तो ये क्या हुआ यहाँ पर बच्चे, 1/1 + log x हमारा इंटीग्रेंट बन गया। ये 1/x हमने dx के साथ लिख दिया, तो हमारा ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, जस्ट हमारी कैसे हमें ये सब ऑब्जर्वेशन से पता चला, हमें डेरिवेटिव रिजल्ट है, हमारी ऑब्जर्वेशन होगी इतनी अच्छी तभी हम ये कर पाएंगे, राइट। 1/x dx हमने ये लिख दिया। अब सिंपली हमें 1 + log x को t पुट करना है, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव 1/x dx इज dt। ये मैं आपको कहे जा रही थी बेटे, जो हम डायरेक्ट लिखना सीख जाएंगे अब। 1 + log x को t पुट किया तो हमने डिफ्रेंशिएटिंग एंड वो सब लिखने के बजाय आप अंडरस्टैंड करिए, इसका डेरिवेटिव लिखा 1/x, जहाँ पर x है वहाँ डिफरेंशियल dx, जहाँ पर t है वहाँ डिफरेंशियल dt। ठीक है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। हमारे जो इंटीग्रल हमें निकालना था दैट विल नाउ बिकम 1/t dt। ठीक है, 1/t एंड दिस कंप्लीट इज dt। ओके, 1/t का इंटीग्रल हमें पता है, दैट इज log mod x, log mod t हो जाएगा ये। दिस इज log mod t + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t को वापस रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज log 1 + log x + c। यस, मॉडुलस भी डेफिनेटली लिखना है बेटा। ठीक है, ओके। यस, वन मोर क्वेश्चन। इंटीग्रेट द फंक्शन sin x into sin of cos x, sin x into sin of cos x। एक तो बेटे तरीका हुआ फंक्शन का डेरिवेटिव ऑब्जर्व करने का। एक तरीका ये भी है कि जो आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद हैं वहाँ पर आपको x वेरिएबल की जगह कुछ और फंक्शन मिल जाए, जैसे यहाँ है। यहाँ क्या है, sin x स्टैंडर्ड है, आपको इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल दोनों पता है। sin of cos x ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड से मॉडिफाइड किया हुआ है। sin of x की जगह sin of cos x है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन से भी आपको क्लियर कट हिंट मिल जाता है कि ये जो ऑड 1x की जगह लिखा होता है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस। ओके, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos x का डेरिवेटिव -sin x, और sin x तो लिखा हुआ है साथ में।
साइन तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, बट साइन एक्स तो लिखा हुआ है साथ में, तो वी कैन ईजिली एज्यूम कॉस एक्स एज टी, उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, नेगेटिव साइन वी कैन एडजस्ट एनीवेयर, ओके, कॉस एक्स को टी एज्यूम करेंगे, ठीक है, एजम्पशन। क्वेश्चन एक बात ध्यान रख लीजिएगा बेटे, ये जो मैक्सिमम हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये 1 या बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो कोई 2 का है, तो उसको जितने शॉर्ट में लिखते हैं आप उतना बेस्ट है, ठीक है। कॉस एक्स हमने गेस किया, कॉस एक्स को हमने टी एज्यूम किया, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया माइनस साइन एक्स, यहाँ पर डी एक्स, राइट में डी टी, ठीक है, एंड वी कैन राइट साइन एक्स डी एक्स एज माइनस डी टी, ठीक है। इतना आप यहाँ लिखें, चाहे सीधा यहाँ जब इंटीग्रल कंसीडर करेंगे तब एडजस्ट करें, या यहीं पे लिखें, दैट्स योर कैलकुलेशन, दैट्स योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हुआ, साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी एंड साइन ऑफ कॉस एक्स इज साइन टी, तो दिस विल बी चेंज इनटू माइनस साइन टी डी टी, इंटीग्रल ऑफ साइन टी यू ऑलरेडी नो। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स, राइट, तो साइन टी का इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस कॉस टी, राइट, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव, कॉस टी प्लस सी, बट आंसर नहीं है ये बेटा, टी में नहीं रखना आंसर, वी हैव टू रिप्लेस इट, टी इज कॉस एक्स, वी हैव टू रिप्लेस इट कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ओके, सिंपल। आई थिंक अब आपको समझ आने लगा है कैसे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या गैस करना है, ठीक है। जितने आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन कीन होगी, उतने अच्छे से आप समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। रूट एक्स का इंटीग्रल हमें पता है बेटा, हमें इसको देख के रूट एक्स का इंटीग्रल रिकॉल हो जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रल हमें पता है, बट यहाँ क्या है, रूट एक्स नहीं है, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक बात कर ली थी, अगर फंक्शन में एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी हो, आप बिल्कुल उसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो क्या कहेंगे, हमें यहाँ ही हिंट मिल गया, रूट ऑफ एक्स नहीं, रूट ऑफ एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी है, तो दैट मीन्स वी आर टू सब्स्टिट्यूट ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी को हमने टी पुट कर दिया, एंड वी नो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी इज ए, राइट, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे यू विल गेट ए इंटू डी एक्स विल बी डी टी, राइट, तो इंटीग्रल जो हमने निकालना था, डी एक्स यहाँ से 1/a/dt लिख सकते हैं हम, ठीक है। इंटीग्रल जो हमें कैलकुलेट करना था दैट इज रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी मीन्स रूट ऑफ टी, and dx is 1/a/dt, 1/a is constant that we can take out, ठीक है। ये अलजब्रा में भी हमने किया था, इंटीग्रल से कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं, ओके। तो रूट टी का इंटीग्रल हमें पता है, इसको हम फॉर्मूला लगा दें, वी कैन यूज 2/3 t पावर 3/2 प्लस c, राइट, दिस विल चेंज टू 2/3a और t की वैल्यू हम रिप्लेस कर दें ए एक्स प्लस बी होल पावर 3/2, ओके, प्लस सी डेफिनेटली, ओके। चलिए यस, ये क्वेश्चन देख लें बेटा, इसमें क्या है, एक्स रूट एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेट करना है, राइट, और आई एम श्योर इसको देखते ही आपको गैस हो गया होगा एक्स प्लस 2 को हम टी पुट कर दें, राइट, बट यहाँ क्या है, यहाँ एक्स भी इन्वॉल्व है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, एक मैं बहुत कॉमन मिस्टेक में ध्यान दिलाना चाहती हूँ बेटे, एंड आई नो वो वैसे होती उन्हीं बच्चों की है जो अपने बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रखते बेटा। जस्ट सी x इंटू एक्स प्लस 2 पावर हाफ, इसको x प्लस 2 पावर हाफ लिख सकते हैं ना, इसको कई बार बच्चे लिख देते हैं x पावर हाफ प्लस 2 पावर हाफ। ये कौन सा रिजल्ट है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है बेटा। अगर यहाँ यूज़ होगा x प्लस 2 पावर हाफ में तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होगी, और बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होगी तो इसकी काफ़ी टर्म्स आएंगी, और वो अभी आपने एज सच की भी नहीं है, रैशनल पावर में 11th में हमने नहीं की है, ठीक है, इंटीग्रल पावर्स के लिए था आपके सिर्फ कोर्स पे, ओके। तो ये हमारा जो बाइनोमियल की पावर 1/2 ऐसे कहीं नहीं लिख सकते आप, प्लीज़ बी वेरी मच केयरफुल, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता था कि अगर ये बाइनोमियल में पावर 1 है और ये x में पावर हाफ है तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते थे x पावर हाफ इंटू एक्स इज x पावर 3/2,
x पावर हाफ इंटू 2 इज 2 इंटू एक्स पावर हाफ। ओके, ये बिल्कुल ठीक है, बट ये टोटली रॉन्ग है। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको साथ साथ हम वो भी मिस्टेक्स बताते जाएंगे बेटा जो कॉमनली हम देखते हैं चेकिंग के वक्त। ठीक है, तो वो आपने अवॉइड करनी है। ओके, चलिए अब ये जो आपका भी आई थिंक गैस हुआ, x+2 को t पुट करना है, बिल्कुल ठीक है, इसी को t पुट करेंगे और x+2 इक्वल टू t को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो इंटीग्रेंट जो हमारा हो जाएगा दैट इज x इंटू रूट एक्स प्लस 2 dx। इसको चेंज करेंगे आप तो x क्या होगा, x यहाँ से t माइनस 2। ठीक है, x को t-2 पुट करेंगे और ये रूट t हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये नहीं कि इस x को चेंज करते हुए कंफ्यूज हो, इसको भी t लिख दें। नो, x+2 है तो उसे x+2 t है, तो x को जब लेंगे तो दैट इज t-2। ओके, t-2 इंटू रूट t dt। ओके, आप देख रहे हो ये, अब ये ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। आई मीन ऐसा नहीं एग्जैक्ट ये सेम है, ये माइनस साइन का भी डिफरेंस है, मतलब जो बाइनोमियल टर्म है उसकी पावर 1 ही है, जो थर्ड पावर है वो सिंगल बेस में। ठीक है, इस फॉर्म में बन गया। तो अब आप इसे बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू टी पावर हाफ दैट मीन्स t पावर 3/2। इंडिसेस के रिजल्ट आई होप आपको सबको याद है बेटा, t पावर 1 इंटू टी पावर हाफ, टी पावर 1 प्लस हाफ दैट इज टी पावर 3/2, राइट, -2 एंड दिस इज टी पावर हाफ। इसको रूट टी भी छोड़ सकते थे क्योंकि जनरली इंटीग्रल हमने रूट टी से याद रखा हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते थे। बस अब हमने इंटीग्रल के रिजल्ट यूज़ करने हैं एंड वी नो दैट x पावर 3/2 का इंटीग्रल 2/5 x पावर 5/2 प्लस c, राइट, एंड रूट x का इंटीग्रल 2/3 x पावर 3/2। दोनों इंटीग्रल यहाँ यूज़ कर लें, दिस इज इन t। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा ये 2 है, इसको कहीं मिस ना कर दें जल्दी में। t को बस रिप्लेस कर दें बेटा और ये सिंप्लीफाई कर दें, 2 इंटू 2/3 इज 4/3, t इज x+2, वी विल गेट दिस आंसर। ओके, सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट फॉर टुडे, फिर हम कुछ रिजल्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे। x³ - 1 पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 5। आई थिंक ये एक्सप्रेशन देख के आप फटाफट गेस कर पाए हैं। पावर 1/3 है, नो डाउट x पावर n का रिजल्ट यूज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ x नहीं है, x³ - 1 है, x³ - 1 है। तो बिल्कुल ऐसे में हम गेस कर लेते हैं कि ये जो बेस है इसी को हमने सब्स्टिट्यूट करना है। इस बेस को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का है जैसे पीछे वहाँ स्क्वायर रूट था, यहाँ क्यूब रूट है। ठीक है, तो x³ - 1 को हम यूज़ करेंगे और यहाँ भी आप देखोगे तो ये भी यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है, ये मिस्टेक हमने नहीं करनी। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ये रहेगी। अगर इस फॉर्म में है तो 1/3 दोनों में नहीं आएगा। ठीक है, x³ - 1 का डेरिवेटिव 3x²। ठीक है, दिस विल बिकम 3x² dx इज dt। दैट मीन्स अवर इंटीग्रेंट विल बी, यहाँ पर डेफिनेटली ये जो एक्सप्रेशन है इसको जब हम लिखेंगे बेटा तो यू विल सी x पावर 5 में आप फिर कंफ्यूज हो सकते हैं, बट नो इशू, हमें x³ - 1 पता है, डेरिवेटिव में x² इन्वॉल्व है, तो इसको जस्ट एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए। x³ यहाँ से आ रहा है, x² यहाँ से आ रहा है और x पावर 5 को हम डेफिनेटली x³ इंटू x² लिख सकते हैं, है ना, ये हमें पता है इंडिसेस के रिजल्ट। x³ तो हम यहाँ से लिख देंगे t+1। ठीक है, और x² हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे, x² dx इज 1/3 dt। ओके, तो इसको हम t से अब रिप्लेस कर सकते हैं इजिली। दिस इज t पावर 1/3, दिस इज t+1, दिस होल इज 1/3 dt। तो वी विल गेट दिस t पावर 1/3, t+1 1/3 dt। 1/3 इज कॉन्स्टेंट, वी कैन टेक आउटसाइड और इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेंगे ऐसे। साइन पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ यहाँ से अंडरस्टैंडिंग दी थी। ठीक है, यहाँ जो है अब हमने उसी को कैलकुलेट करना है। दिस इज t पावर 1/3 इंटू t इज t पावर 4/3 प्लस t पावर 1/3 इंटू 1 इज t पावर 1/3। और इन दोनों का इंटीग्रल हमें पता है बेटे, x पावर n के फॉर्मूले ही यूज़ कर रहे हैं, x पावर 4/3
आपने सिंपली क्या करना होता है, मैं फिर एक बार रिकॉल करा दूं, पिछली बार भी जब ये रैशनल पावर आती है +1 और जो भी +1 आएगा उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है। +1 करके 7/3 आया, उसका रेसिप्रोकल 3/7 आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऐसे ही 1/3 में पावर 4/3 आएगी, उसका रेसिप्रोकल आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये सब वैसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं बेटे तो हमारे माइंड में मुझसे कहीं बेटर आपके माइंड में आ सकता है कि मैं कैसे कोई चीज़ याद रखूं, ठीक है। तो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन माई सजेशंस, यू कैन क्रिएट योर ओन। वी आर जस्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक है। वी आर नॉट टू ऑथराइज यू, ओके। आपका माइंड अपना है, आपकी रिसीविंग अपनी है, आपकी रिसेप्शन अपनी है, आप कैसे किसी चीज़ को कैच करते हैं अपनी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कैसे याद रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करिए अपनी, ओके। तो यहाँ पर हमने जब यूज़ किया, वी विल गेट 1/3 इज आउटसाइड, t⁴/3 का इंटीग्रल 3/7 t⁴7/3 एंड t⁴1/3 का इंटीग्रल 3/4 t⁴4/3। बट हेयर इज नॉट द आंसर, you are to change t into x, okay, replace t by x³ - 1 in both the expression and definitely we will multiply 1/3 into 3/7, we will get 1/7 and 1/3 into 3/4 we will get 1/4, okay, clear। चलिए आगे देखते हैं बेटे। जहाँ आपको क्लैरिटी ना हो बेटे पॉज करके वीडियो दोबारा देख सकते हैं। यस, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिए थे बेटा हमने, ये स्टार वाले क्वेश्चन मैं आपको सब करा चुकी हूँ। आप बाकी बहुत से क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक दो के हिंट देख लेते हैं बेटा। sin ax + b cos ax + b, डेफिनेटली इनमें से एक को आप एज्यूम कर लें तो दूसरा उसका डेरिवेटिव में इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। इसको अगर आप देखें 1 + 2x², इसी को एज्यूम कर ले तो उसका डेरिवेटिव 4x आना है। कॉन्स्टेंट्स और साइंस हम एडजस्ट कर लेते हैं बेटा, x ही आ रहा है साथ में मल्टीप्लाई। हेयर x² + x + 1 को एज्यूम करें तो 2x + 1, 2 कॉमन लेके आ रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ ये नीचे डेनोमिनेटर में है, यहाँ पर आप सीधा नहीं ले सकते, बट यहाँ पर डेफिनेटली हम √x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यहाँ आप x + 4 को t ले सकते हैं, ठीक है। दिस विल बिकम x + 4 इज t, तो x विल बी t - 4, √t नीचे डिवीजन में आ जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं आप इसे। ये आपका एक्सप्रेशन 2 + 3x³, इसको आप एज्यूम करेंगे तो 9x² x² इन्वॉल्व हो जाएगा डेरिवेटिव में, ठीक है। इसमें log x एज्यूम करेंगे तो 1/x इन्वॉल्व हो गया, राइट। यहाँ पर कंप्लीट 9 - 4x² को एज्यूम कर लीजिए, -8x x इन्वॉल्व है। कॉन्स्टेंट्स हम अरेंज कर सकते हैं बेटा, e⁻2x + 3, 2x + 3 को पुट कर सकते हैं, राइट। x/e⁻x², e⁻x² है x² फंक्शन है, फंक्शन में x नहीं है, सिंपल x² है, x² को पुट कर दीजिए, x उसका डेरिवेटिव में इन्वॉल्व हो गया, राइट। तो ये आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। मैं जो अभी हमने बेटे लास्ट क्लास में बात की थी, हमने कुछ रिजल्ट्स किए थे और मैंने आपको बोला था उनका हम प्रूफ डिस्कस करेंगे जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक तो हम वही करने जा रहे हैं। ये जो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए, इनको 1 मार्क में क्विकली कैसे करें वो इन रिजल्ट से भी आप अंडरस्टैंड करेंगे बेटे। कुछ क्वेश्चंस को मैं अभी दोबारा करूँगी, आपको थॉट प्रोसेस अपनी चलानी है बस, कैसे हम क्विकली सीधा आंसर लिखे। जस्ट सी, हमने ये रिजल्ट किया था लास्ट टाइम, इंटीग्रल ऑफ f(x) इज gx + c, दैन इंटीग्रल ऑफ f(x + a) विल बी g of x + a + c, ठीक है। इसको अगर हम करें इस मेथड से तो हम x + a को पुट करेंगे t, यहाँ आप देख सकते हैं x नहीं है x + a है, x + a को t पुट करिए तो x + a इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 इज dt/dx, जो सीधा dx = dt भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको आदत हो गई हो। अब इसको हम चेंज करेंगे तो वी विल राइट इट एज इंटीग्रल ऑफ ft विद रिस्पेक्ट टू t, dx इज dt itself and x + a we can put as t, so this will become integral of ft dt and integral of fx dx is gx + c. Here we can put gt + c, right. t can replace again x + a, we will get g of x + a + c. सिंपल था ना इसे गेट करना। इसी को हमने पिछली बार यूज़ किया था। एक और रिज़ल्ट है जो हमने यूज़ किया था, 2-3 उनके अलावा भी रिज़ल्ट करेंगे। बट अब इसका यूज़ देखिए कितना सिंपल हो जाता है, सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमें ये याद है। साइन ऑफ x + 2, साइन का इंटीग्रल क्या होता है बेटे, -cos x।
अब हमें ये पता है x+2 है, x का कोफिशिएंट 1 है जब तक, तो हम सीधा रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका सीधा इंटीग्रल हम लिख सकते हैं -cos x+2 + c। नो नीड टू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, 1 मार्क में हम सीधा कर सकते हैं, ये सारा सब्स्टिट्यूशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक और देख लेते हैं, e⁻x+5, e⁻x+5। अब x का कोफिशिएंट अगेन 1 है और ex का हमें इंटीग्रल पता है ex होता है, तो इसका इंटीग्रल भी क्या हो गया, सिंपली e⁻x+5 + c, है ना। सिंपल, सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। यस, एक और जो रिजल्ट देखा था बेटा हमने, दैट इज दिस, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx इज gx + c, देन इंटीग्रल ऑफ f of ax + b। अब क्या था, x का कोफिशिएंट a, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ f of ax + b विल बी 1/a। ये जो x का कोफिशिएंट था उसी से हमने डिवाइड किया था, राइट, और gx में x की जगह ax + b ही रखा था हमने। ठीक है, इसको भी डिराइव कर लेते हैं बेटा, जस्ट ax + b को हमने t पुट करना है। ये तो आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है उसमें अगर हमें x की जगह कुछ और आए तो हम उसको पुट करते हैं। ठीक है, ax + b को t पुट किया तो वी विल गेट dx as 1/a dt, राइट। दैट मीन्स दिस इंटीग्रल विल चेंज इनटू 1/a इंटू इंटीग्रल ft dt। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम इंटीग्रल साइन से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, दिस विल चेंज टू दिस, एंड इंटीग्रल ऑफ ft क्या है बेटे, इंटीग्रल ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज gx + c, तो इसको हम gx + c पुट कर सकते हैं, gt + c, सॉरी। ठीक है, 1/a इंटू gt प्लस 1/a इंटू c, दैट इज अनदर कांस्टेंट। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम c भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी जस्ट एक कांस्टेंट है, कोई फिक्स वैल्यूज तो है नहीं इनकी। ठीक है, और यहाँ t को हम वापस ax + b रिप्लेस कर सकते हैं, तो वी विल गेट 1/a g of ax + b + c। सिंपली क्या है, सिंपली क्या याद रखना आपने, अगर x का कोफिशिएंट a है तो आपने a से डिवाइड करना है इंटीग्रल करते हुए, सेम स्टैंडर्ड रिजल्ट में। अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो आपने सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है, डिवाइड किसी से नहीं करना, क्योंकि 1 से डिवीज़न तो वही आएगी। ठीक है, अब इसके बेस कुछ एग्जांपल्स देख लें बेटा। फर्स्ट एग्जांपल e⁻3x + 5 dx। अभी हमने किया ऐसा एग्जांपल, वहाँ क्या था, x का कोफिशिएंट 1, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, और वी नो ex का इंटीग्रल ex ही होता है, राइट। तो यहाँ क्या करना है, सिर्फ डायरेक्टली इसको यूज़ करने के लिए इसका इंटीग्रल यही आना है, बट हमने 3 से जस्ट डिवाइड करना है। e⁻3x + 5 का इंटीग्रल e⁻3x + 5, बिकॉज वी नो ex का इंटीग्रल ex होता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए जस्ट 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, वन मोर इज cos(x²) 2x - 3। cos(x²) x का हमें इंटीग्रल पता है माइनस cot x, बट यहाँ x की जगह 2x - 3 है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो वी जस्ट डिवाइड बाय 2 विद द सेम रिजल्ट, एंड डेफिनेटली x की जगह वही यूज़ करना है जो दिया हुआ है। ठीक है, ओके, यस, ये क्वेश्चन हमने किया अभी बेटा। अब इसी को यूज़ करके देखिए कितना सिंपल हो जाता है। रूट ऑफ x हमें पता है, रूट ऑफ x का इंटीग्रल 2/3x⁻3/2। जब रूट ऑफ ax + b करना है तो सिंपली 1/a से डिवाइड करना है, सेम रिजल्ट 2/3x⁻3/2, और x की जगह ax + b था। ठीक है, a से डिवाइड किया तो वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, राइट। वो सब्स्टिट्यूट करके हमने पूरा एक पेज का जो किया था हम यहाँ पर सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और 1 मार्क्स में यही करना चाहिए। ठीक है, नो डाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कैसे आया कोई चीज़ हम समझ रहे हैं और बिल्कुल समझनी चाहिए। ठीक है, हम स्टार्टिंग में अभी आपको सब्स्टिट्यूट कर करके ही दिखा रहे हैं, मैं आपको पहले सब्स्टिट्यूट कर करके ही समझाया है, बाद में ही रिजल्ट समझा रही हूँ ताकि आप 1 मार्क में सीधा यूज़ कर सकें। ठीक है, इसकी भी आदत डालनी है आपको। ठीक है, वन मोर सच ऑब्जर्वेशन, for a real function fx, integral of f'(x) upon fx is log of mod fx plus c। अगर हमारे पास नीचे फंक्शन हो और ऊपर f'(x) हो, क्वेश्चन किया था हमने ऐसा बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही किया था बिल्कुल। ठीक है, तो इसको भी एक बार डिराइव कर लेते हैं बेटा। हमें बिल्कुल फंक्शन को पुट करना है t। ठीक है, इसका डेरिवेटिव f'(x) dx विल बी dt, राइट। दैट मीन्स दिस इंटीग्रल विल चेंज टू fx, तो हमने t मान लिया, ये 1/t हो गया, और f' dx इज dt, 1/t dt हो गया।
ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉग मॉड टी प्लस सी। ओके, टी को वापस रिप्लेस कर दें लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस सी, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, वी मस्ट नो हाउ वी गेट इट। ओके, इससे कंसेप्ट की क्लैरिटी और अच्छी होती है। ओके, नो डाउट आपसे ये पूछा जाए ना पूछा जाए, दैट इज़ अनदर थिंग। आपके बेस स्ट्रॉन्ग होने के लिए बेटे हर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे आया। इसके बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। यही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 2x, तो इसको डायरेक्टली लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते थे। यस, वन मोर थिंग, यहाँ आप मॉडुलस हटा भी सकते हो बेटा। वी नो वेरी वेल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मिनिमम 0, 1 प्लस तो बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रेटर देन 1 हो गया, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिनिमम। तो ये डेफिनेटली हम मॉडुलस यहाँ से हटा सकते हैं, बट जनरल हम जैसे याद रखते हैं वो हमने पुट कर दिया, हटा भी दिया, तो यहाँ चलेगा, हर जगह नहीं हटा सकते डेफिनेटली। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये भी हमने क्वेश्चन किया बेटे, वहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करके, यहाँ x प्लस एक्स लिखा हुआ था, ठीक है, मैंने यहाँ x पहले ही यहाँ लिख दिया है, x प्लस एक्स भी आता तब भी आप सोच सकते थे ऐसे, x कॉमन लेके वी कैन डेफिनेटली चेंज इट इनटू दिस फॉर्म। 1 प्लस लॉग एक्स नीचे है, 1 अपॉन एक्स ऊपर है, तो ये यही फॉर्म हो गई बेटे, 1 प्लस लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स न्यूमैरेटर में, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते थे लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी डेफिनेट। ओके, राइट, तो ऐसे यूज़ करना हमने 1 मार्क्स में, प्रॉपर वे हमारी सब्स्टिट्यूशन करके ही आ रही है, बट 1 मार्क्स में आप बिल्कुल ऐसे यूज़ कर सकते हो बेटे, और करना चाहिए। 1 मार्क्स में मिनिमम स्टेप्स लिखने चाहिए। अब ये वो था डिवीज़न में है एफ एक्स, अब वह एफ एक्स अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, एफ डैश एक्स के साथ ही एफ एक्स अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो हमारा ये आ जाएगा डायरेक्टली, जस्ट सी, एफ एक्स को टी पुट करेंगे, ठीक है, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो गया, दिस इंटीग्रल विल चेंज इनटू इंटीग्रल ऑफ टी इंटू डी टी, इंटीग्रल ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, एग्जैक्ट वर्जन यही है रीड आउट करने का, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दिस इंटीग्रल विल बिकम टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है, एक्स का हमें इंटीग्रल पता है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो दिस इज टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, टी को वापस रिप्लेस कर दीजिए एफ एक्स से, एफ एक्स होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ठीक है, यही आया। अब इसका यूज देखिए बेटा, log x बाई एक्स, log x उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम बिल्कुल डायरेक्टली लिख सकते हैं log x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ठीक है, log x फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है, आई मीन ऐसे लिख सकते हैं हम log x इंटू 1 बाई एक्स, ये एक्सप्रेशन आ गया, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा log x होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसी को अगर आप सब्स्टिट्यूट करके करते तो log x को t पुट करते, 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी आता, इसको आप t डी टी लिखते, ये सारी जो मेथड था ये सारा हम करते, तो t का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये सब करते हैं आप तब, ठीक है। नो डाउट छोटे छोटे क्वेश्चन में इतना स्टेप्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट 1 मार्क्स में हमें प्रेफर करना चाहिए ये तरीके, ठीक है, और उसी की कोशिश कर रही हूँ बेटे आप 1 मार्क में थोड़ा कम स्टेप्स में लिख पाएँ। दो फंक्शन अगर एफ एक्स जी एक्स ऐसे हैं, अभी तक हम एक एक फंक्शन कर रहे थे बेटे, आप ये इन्वॉल्व हो गया एक और फंक्शन, और क्या है वो फंक्शन जो हमने कुछ क्वेश्चन इसके भी किए हैं, वो फंक्शन एक्स का नहीं है, एफ एक्स का है, और एफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है। ऑलरेडी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कुछ, ठीक है, उनको भी डिस्कस करूँगी मैं अभी दोबारा, ओके। तब ये जी टी डी टी बन जाएगा, जहाँ पर टी क्या होगा, एफ एक्स, ठीक है, t क्या होगा, एफ एक्स, हम एफ एक्स को t एज्यूम कर लेते हैं, एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी डी टी, ठीक है, दैट मीन्स दिस विल चेंज टू जी टी डी टी, दिस इज जी टी, एफ डैश एक्स डी एक्स इज डी टी, और इसको हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो भी हमारे पास है हम उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स ले लूँ बेटा मैं कुछ, 5 इंटू ई पावर 5x प्लस 7, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लिया है, ई पावर 5x प्लस 7 है, और 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इसे मैं इस ढंग से लिख सकती हूँ, है ना, ई पावर 5x प्लस 7 मतलब g ऑफ 5x प्लस 7, और जो 5x प्लस 7 था उसका डेरिवेटिव 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस विल बी व्हाट, इसका इंटीग्रल,
और 5 तो मल्टीप्लाई हो रही है साथ में, जो हमने अभी किया था रिजल्ट बेटे e पावर 5x प्लस 5 में 7 में एक तरीके से 1/5 मल्टीप्लाई करना था, वो हमारा कट गया एक तरीके से क्योंकि यहाँ 5 ऑलरेडी आ गया। तो ये हमारा e पावर 5x प्लस 7 ही बन गया प्लस c। ठीक है, इसी को अगर आप सब्स्टिट्यूट करके करते t को 5x प्लस 7 करते 5 dx इज dt आता, दिस विल बिकम et dt et प्लस c e 5x प्लस c। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा वो भी बताती जा रही हूँ, और थोड़ा सा शॉर्ट कैसे सोचते हुए आपने लिखना है डायरेक्टली वो भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, आप क्या कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, आपको जैसे कैच होता है, आपकी एडेप्शन जैसे होती है मेथड में, आपने वैसे ही लिखना है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम बिल्कुल 1 मार्क में कम स्टेप से लिखने की, बट आपसे नहीं पॉसिबल हो पाता तो बिल्कुल ये मेथड भी मैं आपको समझाती जा रही हूँ साथ साथ। ठीक है, सेकेंड साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, ये भी क्वेश्चन किया था हमने। साइन ऑफ कॉस एक्स है एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्चुअली माइनस साइन एक्स है, तो जस्ट हम इसको अब देखें इस फॉर्म में, तो जी ऑफ कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई है, तो जी ऑफ टी है कॉस एक्स। ठीक है, जी टी का इंटीग्रल माइनस साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, तो माइनस ये हो गया कॉस टी, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी डायरेक्ट लिख सकते थे, और इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से किया ही था पूरा। कॉस एक्स को टी पुट किया था, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आया था, दिस विल चेंज टू माइनस साइन टी डी टी, एंड इसका इंटीग्रल कॉस टी कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। थोड़ा सा कम स्टेप्स में कैसे सोचना है सिर्फ उसकी कोशिश कर रही हूँ बेटे मैं आपके साथ। ठीक है, ये थे कुछ रिजल्ट्स हमारे बेटे। यस, अब आज जो हमने मेन एक ये भी कंसेप्ट करना है, हमें साइन एक्स का इंटीग्रल पता है माइनस कॉस एक्स, हमें कॉस एक्स का इंटीग्रल पता है साइन एक्स, लेकिन बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें इंटीग्रल नहीं पता, जो हम सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे और फिर उसे याद रखेंगे। ठीक है, पहला है tan x का इंटीग्रल बेटा। tan x का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी, और डेफिनेटली लॉग के रिजल्ट्स यूज़ करके इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, बेसिक रिजल्ट इज दिस, इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, देन cot x का इंटीग्रल होता है लॉग मॉड sin x प्लस सी, डेरिवेशन करेंगे अभी इनके हम। ठीक है, इसको ही अगर हम इंटीग्रल लॉग के रिजल्ट यूज़ करके करें तो दिस इज माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी। ओके, देन sec x का इंटीग्रल होगा बेटे लॉग मॉड sec x प्लस tan x प्लस सी, बेसिक रिजल्ट इज दिस। इसकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स यूज़ करके, यहाँ तो लॉग के रिजल्ट यूज़ होते हैं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट यूज़ करके इस फॉर्म में भी याद किया जा सकता है। टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस x/2 रिप्लेस हो जाएगा sec x प्लस tan x से। ठीक है, देन cosec x का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x प्लस सी, जिसको अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज़ कर ले तो लॉग ऑफ मॉड 10x/2 प्लस सी। ठीक है, इनमें से बेटा प्रूफ 2 के करवा देती हूँ मैं आज, बस हम उसके बाद स्टॉप करेंगे। 10x का प्रूफ कराती हूँ, बिल्कुल सिमिलर लाइन पे आप cot x का प्रूफ ट्राई करेंगे खुद। sec x का प्रूफ करवाती हूँ, आप सिमिलर लाइन पे cosec x का प्रूफ करेंगे। ठीक है, 2 प्रूफ देख लेते हैं। यस, 10x का प्रूफ, 10x को हम साइन और कॉस की टर्म में क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। वेरी सिंपल रिजल्ट, सबको बेसिक रिजल्ट है, सबको याद है। अब बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से सोचिए, ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव है ना, तो cos x को अगर हम पुट कर दें t, तो दिस विल चेंज टू माइनस साइन एक्स डी एक्स एस डी टी, एंड i विल चेंज टू 1/t एंड दिस साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस डी टी। ठीक है, 1/t का इंटीग्रल, नेगेटिव तो हम आउट ले सकते हैं, 1/t का इंटीग्रल लॉग मॉड t। ठीक है, t को रिप्लेस कर दें माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी, यही रिजल्ट है बेसिकली। लेकिन अगर हम अपने लॉगरिदम के रिजल्ट यूज़ करके इसे चेंज करें, इस फॉर्म में चेंज करें, तो वी कैन डेफिनेटली नो cos x इज 1/sec x, राइट, एंड 1/sec x है, दैट मीन्स sec x पावर -1,
राइट। डोंट कंफ्यूज विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा, ये रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स ही है, सेक एक्स होल पावर -1 लिखा मैंने, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स। अब यहाँ अगर हम लॉगरिथम का रिजल्ट यूज कर लें तो -1 विल गेट मल्टीप्लाइड विद लॉग एंड वी विल गेट पॉजिटिव। वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट, लॉग ऑफ a पावर m इज m log a, ये -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव थे। ओके, कॉट एक्स का बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे आपने करना है, कॉज अपॉन साइन, साइन को पुट करना है, सिमिलर लाइन पे आपका प्रूफ होगा, ठीक है। यस, सेक एक्स का प्रूफ, सेक एक्स के प्रूफ के लिए एक छोटा सा स्टेप ध्यान रखना है बेटे आपने। सेक एक्स अगर आप चेंज भी करो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 अपॉन कॉज होगा, 1 अपॉन कॉज में फिर आप कुछ नहीं सोच सकते, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप आप ध्यान रखिए, जहाँ भी आप फॉर्मूलाज अपने नोट्स बनाते हैं वहाँ बिल्कुल ये हिंट याद करके रखिए कि हमने स्टार्टिंग में ही इसे सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। एंड वी नो वेरी वेल कि अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम सेम नंबर या फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, उसको सिर्फ लिखने की फॉर्म चेंज हुई, वो एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम ही रही, ठीक है। तो हमने सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, क्या फ़र्क हुआ उससे बेटे, अगर आप इसे ब्रैकेट को खोल दें तो दिस विल बी सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 10x एंड वी कैन वेरी इजली सी कि डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में है। जस्ट सी सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स 10x प्लस 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो इसका डेरिवेटिव यही आ गया बेटा, ये भी सम फॉर्म में, डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो हमने यहाँ अब सेक एक्स प्लस 10x को t पुट करना है, सेक एक्स प्लस 10x का डेरिवेटिव हम चेक कर चुके हैं, सेक एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विल बी डी टी, ठीक है। तो दिस इंटू डी एक्स विल बी डी टी एंड दिस विल चेंज टू 1 अपॉन टी। तो ये आई की आदत जरूर रखेंगे बेटे, जब भी हमने बीच में सब्स्टिट्यूट करना है हम इंटीग्रल को स्टार्टिंग में ही आई एज्यूम कर लें ताकि हम उसे वापस लिख पाएँ। ये नहीं कि हम इक्वल 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 इक्वल, मुझे नहीं समझ आता कैसे कुछ बच्चे लिखते रहते हैं इक्वल इक्वल इक्वल, सब कुछ इक्वल, मतलब समझ ही नहीं आ रहा हम क्या क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आई को यहाँ स्टॉप कर दिया है, हमने सेक एक्स प्लस 10x को टी पुट कर दिया है, तो ये कैसे इसके इक्वल हो सकता है, और फिर इसको करके फिर हम इसको इक्वल लिख देते हैं। वो प्लीज़ है तो बहुत हरी वाले बच्चों की आदतें, आई नो जो बहुत एक्यूरेटली पढ़ते हैं उनकी ये मिस्टेक नहीं होते बेटे, तो प्लीज़ बाकी भी ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल अंडरस्टैंड करिए कंसेप्ट, ऐसी मिस्टेक नहीं होती बिल्कुल। यहाँ हमने आई को ही इंटीग्रल को ही थोड़ा मॉडिफाई किया है, फिर हमने उसके लिए सब्स्टिट्यूशन किया है, फिर दोबारा हम आई कंसीडर कर रहे हैं, तो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कब क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस विल बिकम 1 अपॉन टी टी टी, ठीक है। 1 अपॉन टी का हमें इंटीग्रल पता है, दैट इज लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, ओके, एंड टी इज व्हाट, सेक एक्स प्लस 10x, तो दिस विल बिकम लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस 10x, ओके। ये आ गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। इसको मॉडिफाई करने के लिए बेटे हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ये सिंप्लीफिकेशन किए थे, बट मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ। वी कैन चेंज सेक एक्स प्लस 10x एज 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, बेसिक रिजल्ट। इसको एलसीएम ले ले तो दिस विल चेंज टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ओके। हमने ये एंगल इन्वॉल्व करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम यूज़ करेंगे एलाइड एंगल यूज़ करेंगे, हम इस एंगल का डबल ले रहे हैं, π/2 प्लस एक्स, साइन एक्स को हम π/2 प्लस एक्स कॉज ऑफ π/2 प्लस एक्स लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज कॉस π/2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज इज नेगेटिव, ठीक है। और cos x को हम साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव ही साइन रहेगा, ठीक है। एंड वी नो 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हाफ एंगल आ गया इसका, ठीक है। एंड साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका भी हाफ एंगल आ गया। π/2 प्लस एक्स का हाफ क्या होगा, π/4 प्लस एक्स बाई 2, हेयर ऑल्सो π/4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। 2 गेट कैंसल, 1 साइन गेट कैंसल, वी विल लेफ्ट विथ साइन अपॉन कॉस दिस, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट टेंजेंट, log of tangent π/4 plus x by 2, okay. So this is the integral of sec x, and in the same line you will try integral of cosec x, and cosec x के लिए आप cosec x minus cot x से multiply divide करेंगे बेटा, अपने results में भी ये लिख के रख लीजिएगा hint, okay. So that is all for the day. You can try exercise 7.2
और इन रिजल्ट्स को भी याद रखिएगा जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटीग्रल्स किए हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।